दिल्ली विधानसभा चुनाव की जब बात होती है तो सियासत की इस नगरी में बात इंडिया गेट, संसद और कुतुब मीनार की दीवारों से टकराकर दिल्ली की जनता तक पहुंचती है। पहुंचे भी क्यों न, बात जो दिल्ली की है। इतिहास के पन्ने चीख चीख कर कहने लगते हैं, ये दिल्ली है मेरी जान। जहां सियासी चिंगारी को शोला बनने में जरा भी देर नहीं लगती। देर भी क्यों लगे, ये दिल्ली है, देश की राजधानी है, जहां रोज इतिहास बनते हैं और बिगड़ते हैं। इतिहास के पन्नों में इस नगरी की कहानी ही अलग है। तो इतिहास क्या कहता है दिल्ली की चुनावी कहानी? किसकी रही यहाँ लहर? कौन हारा, कौन जीता? अखाड़े में अगर दो शेर लड़ते हैं तो एक को हारना ही पड़ता है, लेकिन यहाँ इस बार 3 शेर लड़ रहे हैं। तो नजर डालते हैं 1952 से 2015 तक दिल्ली चुनावी समर पर, जिसने सियासतदानों को दिया टॉकिंग हेड। साल 1993 में बीजेपी सत्ता में आई। 5 वर्षों के दौरान यानी 1993 से 1998 तक बीजेपी ने 3 लोगों को मुख्यमंत्री बनाया। मदन लाल खुराना 1993 से 1996 तक दिल्ली के सीएम रहे। साहिब सिंह वर्मा 1996 से 1998 तक सीएम रहे। सुषमा स्वराज 1998 यानी 1 साल तक दिल्ली की मुख्यमंत्री रही। साल 1998 के बाद यानी 15 सालों से बीजेपी सत्ता में नहीं आई। 1998 से 2014 तक दिल्ली में कांग्रेस की सरकार रही। साल 1998 से लेकर 2014 तक शीला दीक्षित मुख्यमंत्री रही। 49 दिनों तक ही सही, अरविंद केजरीवाल दिल्ली के सीएम रहे। पिछले 1 साल से दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लागू है। 7 फरवरी 2015 को दिल्ली में होगा चुनाव। 10 फरवरी 2015 को आएंगे चुनाव के नतीजे। दिल्ली में ज्यादातर कांग्रेस की सरकार रही। इससे एक बात साफ है कि दिल्ली चुनावी समर में कांग्रेस की बेहतरीन परफॉर्मेंस रही। लेकिन 2014 में हुए विधानसभा चुनाव में केजरीवाल ने कांग्रेस को कड़ी टक्कर दी और 49 दिन ही सही दिल्ली के कुर्सी पर विराजमान रहे। लेकिन अब देखना होगा कि दिल्ली में किसकी सरकार बनेगी, क्योंकि इस बार चुनावी माहौल कुछ और कह रहा है। बीजेपी में जहां किरण बेदी हुंकार भर रही हैं, तो वहीं केजरीवाल भी आम आदमी पार्टी को कम नहीं आंक रहे हैं। इन सबके बीच देखना ये होगा कि दिल्ली में किसकी होगी सरकार। ये तो आने वाले 10 फरवरी को चुनाव परिणाम के बाद ही पता चलेगा। सौरभ त्रिपाठी, चैनल 1 न्यूज।